बच्चा माँ के गर्भ के अंदर 19 सप्ताह उपरांत लगातार एमनियोटिक द्रव को चूसता और निगलता रहता है। एमनियोटिक द्रव के हिलने से बच्चे को परिपक्व चूसने के विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिलता है। एनआईसीयू में भर्ती अपरिपक्व शिशुओं के लिए यह चूसने का विकास कई कारणों से बाधित होता है। ओजी ट्यूब, ईटी ट्यूब और फिक्सेशन टेप जैसी कई नकारात्मक उत्तेजनाएं बच्चों को चूसने की क्षमता के संपूर्ण विकास को बाधित करती हैं। इसलिए इन शिशुओं में चूसने और निगलने के समुचित विकास के लिए हमें उन्हें पर्याप्त ओरोमोटर उत्तेजना प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ओरोमोटर उत्तेजना यानी निगलने की प्रक्रिया के बेहतर विकास के लिए होठ, गाल, जीभ, मसूड़े और तालू की मांसपेशियों को संवेदनशील उत्तेजना प्रदान करने की विधि है। इस प्रक्रिया को डॉक्टर या नर्स के बताने पर शुरू किया जाना चाहिए। इस विधि को करने का तरीका आपको सिखाया जाएगा और इस विधि को तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि नवजात शिशु पूर्ण मौखिक आहार पर ना आ जाए। शुरू करने से पहले बच्चे की हालत स्थिर होनी चाहिए। उसे नली से दिए हुए दूध पर होना चाहिए। इस विधि को करने से पहले माँ अपना हाथ अच्छी तरह से धो ले। इस प्रक्रिया में 8 चरण होते हैं जो कि शिशु के स्तनपान के लिए आवश्यक मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं। गाल का सी स्ट्रेच। एक उंगली गाल में और एक गाल के बाहर रखें। बाहर की उंगली को आगे से पीछे, कान की ओर और फिर पीछे से आगे की ओर एक सी पैटर्न बनाते हुए स्लाइड करें। यह दोनों तरफ प्रत्येक फीड से पहले कम से कम 2 बार 30 सेकंड के लिए किया जाना चाहिए। लिप रोल। धीरे से अपने अंगूठे और उंगली के बीच होठ को रोल करें जैसे कि एक मटर को रोल करते हैं। ऊपरी और निचले होठों के दोनों किनारों को 30 सेकंड के लिए एक बार रोल करें। लिप कर्ल या लिप स्ट्रेच। होठों को अंगूठों और उंगली के बीच दबाएं और नीचे की ओर कर्ल करें। ऊपरी होठ और निचले होठ के दोनों किनारों को एक बार कर्ल करें। अगर होठ कर्ल के लिए पकड़ने के लिए बहुत छोटा है तो होठ को हल्के से खींचें। ऊपरी होठों पर उंगली रखें, धीरे से दबाएं और अगल बगल खींचें। निचले होठ के लिए समान प्रक्रिया दोहराएं। मसूड़ों की मालिश। मसूड़ों के बाहर कोमल दबाव डालने के लिए उंगली का प्रयोग करें। सुनिश्चित करें कि मसूड़ों की बाहरी सतह को स्पर्श करें, काटने वाली सतह को नहीं। ऊपरी मसूड़े पे धीरे धीरे उंगली को मुंह के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ले जाएं। निचले मसूड़ों के लिए समान प्रक्रिया दोहराएं। जीभ गाल के कोने। उंगली को जीभ के पास रखें और बीच की ओर ढकेलें। फिर उंगली को पीछे खींचते हुए गाल में ले जाएं। जीभ गाल के दूसरी तरफ भी समान प्रक्रिया दोहराएं। जीभ तालू का मध्य भाग। 3 सेकंड के लिए तालू पर दबाव डालने के लिए उंगली का प्रयोग करें। उंगली को जीभ के नीचे ले जाएं और जीभ को धीरे से नीचे दबाएं। उंगली को वापस सख्त तालू पे ले जाएं। इन दोनों प्रक्रियाओं को 2 बार दोहराएं। स्तनपान स्थापित करना। खाली स्तनों से लगाव को प्रोत्साहित करें और 2 मिनट तक चूसने दें। माँ को चाहिए कि वह अपने दूध को निकालकर खाली स्तन पर बच्चे को चूसने का प्रयास करने दे। यह गैर पोषक चूसना न केवल शिशुओं के लिए बल्कि माताओं के लिए भी फायदेमंद है, जिससे मातृ स्वास्थ्य में सुधार होता है और स्तन में दूध की मात्रा बढ़ती है। हमने इस वीडियो के द्वारा देखा
कि समय से पहले पैदा हुए बच्चे को कैसे हम जल्दी से जल्दी छाती के दूध पीने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।